नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, ममता बनर्जी जो भी बंगाल का चुनाव जीती हैं और अब उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। बंगाल में जहां विपक्ष में भाजपा इंतजार कर रही है कि कब टीएमसी का मंत्रिमंडल आए और वो उसकी वाट लगाएं, ऐसे में वहां के राज्यपाल ने ममता की नींदें और उड़ा दी हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी का एक बेहद मशहूर कथन है कि खेला होबे, और अब बंगाल के अंदर खेला होबे शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार इस खेल को ममता बनर्जी नहीं खेल रही हैं। अब यह खेल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ खेल रहे हैं और अब ममता सरकार को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना हो सकता है। अभी बीते दिनों बीजेपी बंगाल के अंदर एक्शन में आई थी, जिसके बाद अब वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल ममता के कैबिनेट के शपथ लेने से ठीक कुछ घंटे पहले ही जगदीप धनखड़ ने बंगाल के 4 पूर्व मंत्रियों और टीएमसी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को इजाजत दे दी है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, कौन है यह मंत्री और किस वजह से इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि असम, जहां पर भाजपा ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई, वहां पर अब हेमंत बिस्वा शर्मा को असम विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज दोपहर 12 बजे उन्होंने अपनी शपथ भी ले ली। असम में भाजपा के जीत के पीछे का मुख्य कारण था हिंदुत्व। असम के प्रतिनिधि हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुत्व का दामन पकड़े रखा और यही वजह रही कि असम में भाजपा को इतनी बड़ी जीत देखने को मिली। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा काफी समय से असम के अंदर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे थे, उसके ऊपर जुटे हुए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के अंदर चल रहे बहुत से अवैध मदरसों को बंद भी करवाया था और मदरसों पर लग रहे सरकारी पैसे को भी उन्होंने बंद करवा दिया था। और उन्होंने एक साफ कहा था कि कोई भी मजहबी शिक्षा जनता के पैसों से नहीं करवाई जा सकती। शर्मा ने कहा था कि राज्य में कोई भी धार्मिक शैक्षणिक स्थान सरकारी खर्च पर नहीं चलाया जा सकता है और उनके जीत का यही मुख्य कारण भी बना। वहीं इसके साथ ही आज ममता बनर्जी ने भी बंगाल के अंदर अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने ममता के मंत्रिमंडल को एक बार हिलाकर रख दिया। सोमवार को बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने अपनी शपथ ली, जिसके अंदर कुल 43 मंत्री शामिल हुए। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। इस दौरान ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद थी। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अमित मित्रा जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। साथ ही क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी को भी मंत्री पद मिला है। जल्द ही मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। वहीं अब आपको बताता हूं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किस प्रकार से ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को हिलाकर रख दिया। वहीं अब आपको बताता हूं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता के किन किन मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की इजाजत दी है। बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल के 4 पूर्व मंत्रियों और टीएमसी नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मिश्रा और शोभन चटर्जी पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि मंत्री पद संभालने के बाद ये लोग कमीशन के अपराध में शामिल थे। इन आरोपों की जांच के आधार पर मंजूरी दे दी गई है। वहीं सीबीआई ने बताया कि इस मामले में राज्यपाल से जनवरी में ही इजाजत मांगी गई थी। अब हो सकता है इसके बाद कुछ लिबरल गिरोह या फिर वामपंथी मीडिया दल यह कहने पर लग जाएं कि बंगाल के राज्यपाल तो अमित शाह के इशारों पर कार्य कर रहे हैं और इसका रोना लेकर अपने प्राइम टाइम शो पर इसका रोना करते रहे। लेकिन उन्हें बता दूं कि राजभवन ने इसको लेकर एक पूरी प्रेस रिलीज की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय राज्यपाल कानून के संदर्भ में अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ऐसे मंत्रियों के लिए नियुक्त प्राधिकारी होते हैं। बयान में कहा गया है कि 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी धनखड़ द्वारा दी गई है और ऐसा सीबीआई के अनुरोध पर किया गया है। माननीय राज्यपाल को मामले से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद किया गया यह फैसला है और इस तरीके की मंजूरी देने के लिए
सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। दरअसल टीएमसी के चारों मंत्री नारद स्टिंग ऑपरेशन में दोषी पाए गए थे, जिसके जांच की इजाजत अब राज्यपाल ने दे दी है। अगर आपको नारद स्टिंग ऑपरेशन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 2016 के मार्च में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने एक स्टिंग वीडियो जारी कर बंगाल की राजनीति के अंदर तहलका सा मचा दिया था। इस वीडियो में वे एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसदों, 3 मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी को काम कराने के एवज में मोटी रकम देते हुए नजर आए थे। इस स्टिंग वीडियो ने जहां विपक्ष को ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ एक मजबूत हथियार सौंप दिया था, तो वहीं ममता और उसकी पार्टी इसे लगातार राजनीतिक साजिश करार देती रही थी। तब उनकी आवाज उस समय काफी ऊंची थी। हालांकि इस पूरे मामले को साजिश करार देने वाली ममता सरकार ने उल्टे मैथ्यू के खिलाफ ही आपराधिक मामला दर्ज करके उनको पूछताछ के लिए समन भेज दिया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। अब राज्यपाल के इस मामले के जांच के आदेश एक बार सीबीआई को देने के बाद अचानक से माहौल गर्म सा हो गया है। वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ पहले से ही ममता और उनकी पार्टी के बीच अनबन चल रही है। अभी बीते दिनों ही राज्यपाल ने बंगाल में हो रहे नरसंहार को लेकर नाराजगी जताई थी और इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर काफी संगीन आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को चुनाव परिणाम के बाद शुरू हुई हिंसा पर रिपोर्ट देने से मना कर दिया था। हिंसा पर आधारित यह रिपोर्ट राज्यपाल को दी जानी थी, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के कहने पर गृह सचिव ने राज्य की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट राज्यपाल को दी ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर द्वारा दी गई रिपोर्ट भी आगे नहीं बढ़ाई गई। अब ममता की परेशानियां एक साथ चारों तरफ से आ रही हैं, जहां पर एक तरफ राज्यपाल ममता सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, तो गृह मंत्रालय ने भी अपने ऑफिसर्स बंगाल में भेजे हुए हैं, जो बंगाल की हिंसा की रिपोर्ट सीधा सीधा गृह मंत्रालय को तलब करेंगे, जिसके बाद हो सकता है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कुछ ऐसा फैसला ले ले कि ममता एक बार फिर से व्हील चेयर पर बैठने पर मजबूर हो जाएं। वहीं बंगाल के अंदर बीजेपी पहले से ही विपक्ष में है, जो कि इंतजार कर रही है कि कब उनका मंत्रिमंडल शुरू हो और कब इनकी वाट लगाई जाए। अब आने वाले दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।